हेलो एवरीवन। सो भाई एसएससी ने तो गजब कर दिया इस बार, और इतने सालों में पहली बार एसएससी ने कुछ इस तरीके की चीजें स्टूडेंट्स को दिखाई है कि यार स्टूडेंट भी अब परेशान हो चुका है कि भाई तुम नोटिफिकेशन देने वाले भी हो या नहीं देने वाले हो। एक काम करो, 4-5 महीने और रुक जाओ और सीधे 2027 का ही नोटिफिकेशन दे देना, मतलब 26 का नोटिफिकेशन 27 में दे देना। कुछ इस तरीके की क्या बातें बच्चों के मन में भी आ रही हैं, और ये बात वाजिब भी है। लेकिन एक छोटी सी न्यूज और है आप लोगों के लिए, जो इसमें वीडियो के एंड तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों एसएससी का नोटिफिकेशन हमारा डिले हो रहा है। देखिए, आप देखेंगे एसएससी का अपने कैलेंडर को अगर आप उठा के देखते हो, अगर आप एसएससी के नॉर्मली यहां पर आप देखोगे एसएससी का कैलेंडर जो आपके पास अवेलेबल है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इन्होंने जूनियर इंजीनियर का ये वाला देखेंगे अपन, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर, हाँ, तो ये देखेंगे आप लोग, इन्होंने ना जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन के बारे में बोला था कि हम मार्च में ही दे देंगे। और आप अगर इस पूरे कैलेंडर को देखो, हमने तो यही समझा था कि भाई मार्च में दे देंगे, और हमने इसलिए भी समझा था मार्च में देने के लिए क्योंकि लास्ट टाइम पे डिले हो गया था। और तो हमने सोचा चलो ठीक है यार, इस बार जल्दी करवा देते हैं, बढ़िया साइकिल वापस से टाइमली हो जाएगी। लेकिन मार्च में इन्होंने नहीं दिया, अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया, जून भी निकल गया, और आज आप देख रहे हो 30 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कि जुलाई भी ऑलरेडी जा चुका है, इनके नोटिफिकेशन की कोई खबर नहीं है। मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने पूरी पूरी तरीके से डिले की सिचुएशन है। अप्रॉक्स 4 मान लेता हूं, क्योंकि 30 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 4 महीना पूरा डिले हो गया। लेकिन आप जब इस कैलेंडर को देखोगे तो इस कैलेंडर को ना अच्छे से गौर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस कैलेंडर को बस बना दिया गया था ये सोच के कि कुछ ना कुछ वेबसाइट पे डला होना चाहिए। आप देखेंगे चौथे नंबर से लेकर के 6वें नंबर तक 3 पेपर, मार्च मार्च मार्च, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, मई जून, मतलब बस बना के छोड़ दिया गया टाइप की चीजें थी। लेकिन अब बात ये आती है कि इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग कितनी चीजें एसएससी की अभी तक सही हुई हैं, और जूनियर इंजीनियर की नोटिफिकेशन हमें कब देखने को मिलेगा। आप अगर जेई के ऊपर के जितने भी एग्जाम देखते हो, जेएसए, एलडीसी, एसएसए, यूडीसी, एएसओ, ग्रेड लिमिटेड, कंबाइन और सीजीएल को छोड़ दीजिए, ये जो 3 इनके एग्जामिनेशन थे, ये तीनों एग्जामिनेशन होने चाहिए थे मई के अंदर, इनके नोटिफिकेशन आने चाहिए थे मार्च में, और होने चाहिए थे ये मई के अंदर। लेकिन क्या ये एग्जाम हो चुके हैं? तो ये मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी ने 27 तारीख को इन सभी एग्जामों के लिए, ये जितने भी एग्जाम थे, इन सभी एग्जामों की शेड्यूल बताई हुई है। और आप देखेंगे शेड्यूल को जब, तो आपको पता चलेगा ये सभी वही एग्जाम है, एएसओ, एजी, एसएसओ, ठीक है, उसके बाद जेएसओ, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी, ये सब एग्जाम जो है इनकी जो डेट फाइनल करी गई है वो 23 अगस्त को दी गई है। मतलब एसएससी ने जुलाई में हमें यह बताया जा रहा है कि भाई इन एग्जामों की डेट अभी तक हम 23 अगस्त तक पहुंचे हैं। मतलब यह हो गया कि एसएससी अभी अपने इन सभी एग्जामों से निपट चुकी है। कौन से वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं? ये वाले सारे एग्जाम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर के बारे में। तो ये जो शुरू के जो 3 एग्जाम थे ये इनके हो चुके हैं, मतलब इसकी इन्होंने एग्जाम डेट फाइनल भी कर ली और 23 अगस्त तक इसका पेपर हो भी जाएगा, छोटे एग्जाम से। अब एसएससी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, या मैं बोलूंगा जो एसएससी के पास सबसे इंपॉर्टेंट इनका एग्जाम है, इनके कैलेंडर का जो सबसे मेन पेपर होता है जिसमें आपको भी पता है तबाही हो जाती है, वो इनका सीजीएल का पेपर है। तो अब इनका पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है सीजीएल के पेपर पे। तो पेपर पर ये सीजीएल के शिफ्ट करेंगे। और जहां तक मैं आपको बताऊं, एसएससी का जो कैलेंडर होता है साल में 2 बार आता है, एक बार शुरुआत में आता है, फिर इसको ये अपडेट फॉर्म करके भेजते हैं। और इसको जब ये अपडेट करते हैं वो तो इन्हीं महीनों में अपडेट किया जाता है, जून जुलाई अगस्त के महीने में। जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अब अगस्त का समय आ चुका है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ना एसएससी अब इसके बाद यहां तक का पेपर करा लिया, अब इसके बाद ना अपने पर्टिकुलर इस कैलेंडर को अपडेट करने वाला है। आने वाले 1 वीक के अंदर आप लोग देखेंगे कैलेंडर पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक नई डेट मिलेगी जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन की भी और उसके एग्जाम डेट की भी। तो 1 वीक या 10 दिन मैक्सिमम इसके अंदर आप लोग देखेंगे आपको कैलेंडर अपडेट होता हुआ मिलेगा, क्योंकि कैलेंडर ये वाला जो है वो फॉलो नहीं किया गया 6 महीने, तो अब यहां से कैलेंडर को ये अपडेट कर देंगे। और हर साल ऐसा होता है, एसएससी साल में 2 बार कैलेंडर को अपडेट करती है। बट हर बार जेई का नोटिफिकेशन इसलिए डिले नहीं हो पाता था क्योंकि हर साल जेई का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के बाद हुआ करता था, तो वो डिले की सिचुएशन में नहीं आ पाता था। लेकिन इस बार इन्होंने जल्दी डाल दिया था, इसलिए अब जेई का पेपर हमारा डिले की सिचुएशन में आ गया। तो हफ्ता 10 दिन की बात करते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर मोटा मोटा आप लोगों को यहां पर कैलेंडर अपडेट भी मिल जाएगा, और आपको एक सही सही यहां पर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली मुझसे एक ही चीज पूछते थे कि सर कब आएगा नोटिफिकेशन, उन सभी बच्चों को मैं ये वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और ये बात ऐसा नहीं है, ये हमें अभी 27 तारीख को ही पता चली है कि इन सभी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। ये सभी एग्जाम अभी तक तो इनकी डेट भी आउट हुई थी, इसलिए ये भी नहीं पता था कि ये कब होंगे, इसलिए ये बोल पाना भी मुश्किल था। दूसरी बात, एक हमने ये सोचा था कि क्या पता एसएससी इस बार ये सोच रहा है कि पुराना रिजल्ट आएगा उसके बाद हम नोटिफिकेशन दे देंगे, जैसे इन्होंने सीजीएल में किया था, बट इन्होंने ऐसा उसमें भी नहीं किया, तो वो भी ट्रेंड फॉलो नहीं किया। अब कुल मिला के
कैलेंडर अपडेट करके अपनी जेई की के बारे में बता देंगे। और उसके बाद ये इनके मेन एग्जाम दो रहेंगे, जेई और सीएचएसएल, उसके ऊपर पूरा फोकस्ड करने लगेंगे, राइट। तो सीजीएल के बाद यही दो मेन एग्जाम है, बाकी तो फिर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं होते हैं जितने की ये वाले हमारे एग्जामिनेशन है। तैयारी करते रहिए, आपके सामने एसएससी डिले हुआ है, राइट, पूरी लाइफ डिले नहीं हुई है। आपको भी पता है 14 तारीख को आरआरबी आने वाला है, आरआरबी का डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस बार आरआरबी जेई का पेपर आपका दिसंबर में जहां तक शेड्यूल होने वाला है सीबीटी 1, तो फोकस करिए आरआरबी पे। और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे ना सिचुएशन ऐसी ही बन जाएगी, वहां आरआरबी का सीबीटी 1 होगा और वहीं आसपास ना एसएससी जेई का सीबीटी 1 भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे बेटर बात कुछ नहीं हो सकती। आपकी प्रिपरेशन एक साथ ही चल रही है, आपको यह भी नहीं सोचना है कि पहले ये दूंगा फिर वो दूंगा, इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। हर बार आरआरबी जेई का सीबीटी 1 फंस जाता था एसएससी जेई के सीबीटी 2 के साथ, लेकिन इस बार तो दोनों के सीबीटी 1 ये एक साथ फंसने वाले हैं। तो आपका जीके जीएस आपका शुरुआत से प्रिपेयर करते रहोगे आप। इसके बाद आप लोग देखेंगे आपकी रीजनिंग पहले से तैयार रहेगी, आपका टेक्निकल पहले से तैयार रहेगा, और आरआरबी की कुछ चीजें और हैं जो आप लोगों को करनी है, जैसे एप्टीट्यूड और साइंस। तो आपकी दोनों की प्रिपरेशन एक साथ होगी और इससे अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। दोनों ही आसपास होंगे, देखना कुछ ही दिनों का यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, या हो सकता है एक आध महीने का डिफरेंस आपको देखने को मिले। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहूंगा एसएससी जेई की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी 6 महीने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं, टेक नॉन टेक, इसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट भी लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ में आरआरबी जेई का भी एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, इनको जरूर देखिएगा और फिर बताइएगा किस तरीके से हमें चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है। वीडियो के नीचे अपनी ब्रांच जरूर कमेंट करें। ऐसे स्टूडेंट जो 2026 के पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले वो यहां पर एलिजिबल नहीं थे, अगर इतना जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता, लेकिन अब वो बच्चे भी एलिजिबल हो गए। तो जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा पासिंग ईयर है, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आपने डिप्लोमा किया या बीटेक किया या कौन सा आपका पासिंग ईयर है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।